यूआई और यूएक्स दो ऐसी टर्म जो आज की डेट में करियर अपॉर्चुनिटी को लेके काफी बढ़िया ऑप्शन हो चुका है। क्या है यूआई, क्या है यूएक्स, एडोब एक्सडी का इसमें क्या रोल आता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों एडोब एक्सडी इंपॉर्टेंट है यूआई और यूएक्स डिजाइन के अंदर। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और आज से एक नया टॉपिक या एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है एडोब एक्सडी या फिर कह दो एडोबी एक्सडी। एडोबी एक्सडी एक काफी ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि यूआई और यूएक्स डिजाइन के तौर पे आपको यूज करना पड़ता है। यूआई और यूएक्स की डिजाइन बनाने के लिए आप एडोब एक्सडी का यूज करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि क्या है यूआई और क्या है यूएक्स। देखो, वैसे तो मैं काफी लंबी चौड़ी टेक्निकल बातें करने वाला हूँ ऑब्वियसली इस पूरी सीरीज के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप में से कई ऐसे विजिटर्स होंगे या फिर व्यूअर्स होंगे जो शायद नहीं हो, या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है जो ऑलरेडी को किसी को पता हो लेकिन कुछ चीजें शायद ना जानते हो। तो मुझे तो सबको लेके अगर चलना है तो आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ टेक्निकली या डिटेल में या बहुत लंबी चौड़ी रामायण नहीं कहूंगा, सिंपल से एक पॉइंट पे आऊंगा कि यूआई और यूएक्स क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है और एडोब एक्सडी का इसमें क्या रोल आ जाता है, वो जनरल एक अपन बात करने वाले। सिंपल सा फंडा है, एक लेमैन की तरह आज टॉपिक में बात करने वाला हूँ क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण गाने की वजह से हो सकता है कि जो एकदम फ्रेश बच्चे हो या फ्रेश व्यूअर्स हो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लग जाए। तो बिल्कुल बेसिक बात करेंगे कि यूआई और यूएक्स क्या चीज है। सो कम टू द पॉइंट, मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, यूआई यूएक्स समझने के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ wscriptec की वेबसाइट जिसका पूरा यूआरएल है wscriptec.com। फाइन, अब यहाँ पे आपके सामने दो टर्म है। पहली टर्म क्या है, यूआई, जिसका पूरा नाम है यूजर इंटरफेस, और दूसरी टर्म है आपके पास यूएक्स जिसका पूरा नाम है यूजर एक्सपीरियंस। दोनों टर्म डिफरेंट नहीं, मिलती हुई है यानी एक दूसरे को रिलेट करती है बट काइंड ऑफ डिफरेंट चीज आ जाती है। क्या, अभी अगर मैं wscriptec की वेबसाइट देख रहा हूँ तो जैसे मुझे इसकी डिजाइन दिख रही है, यानी कि मुझे जो इसका लुक दिख रहा है, यानी कि ये पूरा किसी एक तरफ लोगो आया हुआ है, फाइन, एक तरफ मेरे पास यहाँ पे मेन्यूज आए हुए हैं और बॉटम में जाता हूँ तो कई सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, एंड और बॉटम में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं, बटन्स हैं और भी काफी सारी चीजें हैं। यानी कुल मिला के मैं इसकी पूरी वेबसाइट जब wscriptec की देखता हूँ तो एक मुझे यूजर इंटरफेस दिखता है। तो हो सकता है कि जब आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हो या फिर कल को आपके सीनियर्स या क्लाइंट आपको आपकी वेबसाइट, मतलब उनकी वेबसाइट या यहाँ जो नहीं वेबसाइट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर की डिजाइन भी हो सकती है, यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस की भी डिजाइन की बात हो सकती है, यहाँ पे वेबसाइट्स की भी बात हो सकती है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आपका क्लाइंट आपको ये बोलता है कि उनको एक वेबसाइट की डिजाइन बनानी है तो आप एक अच्छी सी गुड लुकिंग वेबसाइट जो डिजाइन बनाएंगे वो आ जाएगा यूआई, यानी यूजर इंटरफेस कैसा होगा, यानी यूजर को वो वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। बट यूएक्स क्या है फिर? अगर यूआई है कि जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ वो यूआई है तो यूएक्स क्या है? यूएक्स को एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास wscriptec की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं जनरली कि वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज अभी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, फिर ये टेक्स्ट बार बार हाइड होता है और फिर उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिखा हो रहा है, सर्विसेज आगे लिखा हो रहा है, फिर ये हाइड होता है, फिर उस हाइड होने के बाद अगेन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वेब एप्लीकेशन सर्विसेज लिखा आ रहा है। यानी अभी क्या हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। पहले जस्ट देख रहा था कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, बट अब मैं एज ए यूजर उसको फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस जो wscriptec का ये जो मेन पेज है उस पे टॉप पे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और जा रहे हैं जो मेरे एक्सपीरियंस को और अच्छा बना रहा है। उसके अलावा अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो जरा ध्यान रखिएगा, कर्सर पॉइंटर के ऊपर यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ एनिमेशंस चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो यूजर को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए काम आती है। देन एट द बॉटम में मैं जैसे जाता हूँ तो बॉटम में जाने के बाद आपने ये फील किया कि जो मेरा टॉप बार है, यानी कि ये जो मेन्यू बार है ये फिक्स हो गया। जैसे मैं वापस अगेन टॉप पे आ गया, अभी ये मेरा मेन्यू बार है, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे मेन्यू बार एकदम फिक्स हो गया और उसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सा कुछ आ गया, ताकि मैं जितना भी बॉटम में जाऊं मेरे को हेडर के मेन्यू के लिए वापस टॉप पे आने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एकदम बॉटम में चला गया, अब मुझे हेडर मेन्यू के लिए वापस से टॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी वेबसाइट, जो भी एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब एक्सपीरियंस यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, एक बैड एक्सपीरियंस और एक गुड एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम ये आती है कि एज अ डिजाइनर जब आप यूआई बना के कस्टमर को देते हैं, यानी जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको जब आप देते हैं तो लुक वाइज जब वो उसको देखता है तो बहुत अच्छा फील करता है।
फाइन, यानी उसको डिजाइन काफी अच्छी आ जाती है। लेकिन जब वो डिजाइन डेवलप होने के बाद लॉन्च होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या फिर ऐसा सीन भी हो जाता है कि अच्छी रिसर्च नहीं करने के बावजूद या एक अच्छा डिटेल डिस्कशन करने के नहीं करने की वजह से आपके जो वेबसाइट जो डेवलप होके आ गई उसमें आपको काफी सारी कमियां फील हुई। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिजाइन अच्छी थी, प्रॉब्लम ये थी कि डिजाइन अच्छी होने के बावजूद भी जब उस वेबसाइट को पूरा डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद जब उसको फील किया गया तो वो एक अच्छी वेबसाइट शायद ना हो। तो पॉइंट ये आ जाता है कि इतना सारा काम करने के बाद अगर मुझे ये पता चलता है कि मेरे जो यूजर एक्सपीरियंस है वो गंदा होगा या अच्छा नहीं होगा या ओके ओके सा होगा, तो मैं इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों करूं? सिंपली बात है ना, क्या क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं डिजाइन जो बना रहा हूं उसमें डिजाइन के टाइम पे ही मैं ये फील कर लूं कि मेरी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है, जो फील है या कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से होगी। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉटम में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक रीड मोर का बटन दिया हुआ है। अब जरा सा आप हल्का सा नोटिस करिएगा, यहाँ पे सिंपल सा एक लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज है और राइट हैंड साइड में एक पैराग्राफ है। और अगर मैं यहाँ पे रीड मोर के बटन पे जाऊं तो ये मुझे क्या करेगा, अबाउट अस पे पेज पे ले जाएगा। यानी मैंने इस पे ऐसे क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, अबाउट अस के पेज पे। सिंपल सा बात है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि रीड मोर बटन पे मैंने क्लिक किया तो मैं एक अबाउट अस के पेज पे जाऊंगा। पहला यानी ये कनेक्टिविटी का काम किया, यानी एक एक्सपीरियंस मैंने क्या किया, होम पेज से अबाउट अस के पेज में मैं जा रहा हूं विद दी हेल्प ऑफ रीड मोर बटन। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा। सेकंड, अगर मैं वापस अगेन बैक टू द होम पेज अगर आता हूं, देन इस रीड मोर बटन पे आप जरा सा थोड़ा सा स्लाइटली नोटिस करें तो जैसे मैं माउस लेके जाता हूं तो एक हल्की सी शेडो, ग्रीन कलर की एक हल्की सी शेडो यहाँ पे आपको इसके चारों तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दूसरा एक्सपीरियंस किया। कुछ ऐसी चीजें जो आपके यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती है, वो सारा कुछ हमें फील करना होता है। ये सब पार्ट होता है यूएक्स का। अब ऑब्वियसली इसको थोड़ा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा जानबूझ करके, क्योंकि इतना सा यूआई यूएक्स नहीं है, बट हाँ समझाने के लिए काफी है कि यूआई एक डिजाइन होती है जिसको आप कल को डेवलप करेंगे। यानी कल को आप मतलब आपके डेवलपर्स या आप खुद अगर आपको आता है तो आप उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। पहला पॉइंट तो ये। और यूएक्स उस डेवलपमेंट प्रोसेस से पहले का कंप्लीट एक रिसर्च वर्क या फिर कह दीजिए कंप्लीट एक ऐसा वर्क जिससे आपको ये फील हो सके कि आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यानी जिसकी आप डिजाइन बना रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो कोई भी अगर चीजें कमी पेशी हो तो डेवलपमेंट से पहले ही उसको फील कर लीजिए। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अभी यहाँ पे बॉटम में एक फिक्स लाइन लिखी हुई है, फाइन। तो ये फिक्स लाइन है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल नंबर पे माउस लेके गया तो क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। जस्ट एक फील लाने के लिए यूजर के लिए मैं यहाँ पे मेल आईडी पे गया, क्या हुआ, व्हाइट से ब्लैक कलर हुआ। यानी जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। आप नोटिस करिए, कलर चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है। उसके अलावा मैं यहाँ पे कंपनी में जाता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन और खुला, यानी कि एक मेन्यू और ओपन हुआ। एक क्लासरूम में जाता हूँ, एक और मेन्यू खुला। अब जरा सा फील करिए, डिजाइन बनती तो डिजाइन में एक फिक्स एक क्लासरूम पे एक कर्सर में दिखा देता और ये जो बॉटम का मेन्यू वो शो कर देता। लेकिन ये किस तरीके से एनिमेट होके आएगा ये डिजाइन में नहीं आता। यानी यूआई जब आप बनाते हैं वो एक काइंड ऑफ समझ लीजिए एक इमेज होती है जिसको देख के आप फील नहीं, जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि वो कल को कैसी दिखाई देगी, ओनली एंड ओनली दिखाई कैसी देगी। ये तो पार्ट हो गया यूआई का। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे कि माउस में इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये जो मेन्यू है ऐसे एनिमेटेड होके आ रहा है। उसके अलावा मैं कंपनी में जा रहा हूँ तो एनिमेटेड होके आ रहा है। मैं यहाँ पे मेल आईडी पे जैसे माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। बटन पे जाता हूँ तो बटन पे फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होगा, उसके पीछे एक शैडो आ रही है और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस में जा रहा हूँ। यस, यूएक्स ऐसा ही पार्ट है। यूएक्स में आप ना केवल कुछ एनिमेशंस को यूज करके कस्टमर को ये बता सकते हैं कि आपके एंड यूजर जो वेबसाइट यूज करता है उसको कहते हैं एंड यूजर, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा। और प्लस जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे उस एक बटन से लेके दूसरे बटन में अगर आप जाते मतलब क्लिक करके उस पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी, चाहे वो एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, चाहे कोई पॉपअप खुलना हो, या फिर जैसे इस तरह से आपके कोई नेविगेशन बार खुलनी हो। ठीक है, तो एनिमेशंस, एक्टिविटी या फिर कह दूं कलर चेंज या फिर ये कह दूं एक पेज से दूसरे पेज के जाने का एक पूरा बकायदा लाइव प्रेजेंटेशन कह दो, ये सब कुछ पार्ट आ जाता है यूएक्स का। सो सिंपली बात ये है, एक नॉर्मल लेमैन की बात मैं करूं, यूआई एक ऐसी इमेज होती है या फिर कह दो ऐसी डिजाइन होती है जो ये दिखाती है कि कल को आपका प्रोजेक्ट
कैसा दिखाई देगा, और यूएक्स वो एक्सपीरियंस होता है जो ये बताता है कि आपका एंड यूजर कैसे फील करेगा। तो सिंपल सी लेमैन में ये मैंने बात बोली। अब ऑफ कोर्स ये कोई छोटा सा टॉपिक तो है नहीं जो मैं इसको इतनी जल्दी खत्म करूंगा। डेफिनेटली ये सारा पार्ट ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लेकिन एक बड़े पार्ट को टेक्निकली समझने से पहले ये जरूरी था कि आपको एक जनरल लैंग्वेज में ये समझा दिया जाए कि क्या होता है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो डिजाइन है वो फोटोशॉप में भी बनती है, यानी अडोबी फोटोशॉप जिसकी पूरी एक सीरीज हमने ऑलरेडी शेयर की रखी है, उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें भी तो डिजाइन बनती है, यानी कि यूआई जो है वो एडोब फोटोशॉप में भी तो बनती है। तो फिर क्या जरूरत है एडोब एक्सडी की? यही पे एक पॉइंट आ जाता है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल पे गया, गूगल पे मैंने लिखा एडोब एक्सडी, सिंपल सी बात है, एडोबी एक्सडी मैंने लिखा। एडोबी एक्सडी का जो पहला लिंक होगा उस पर मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जरा एक लाइन जो खुद एडोबी बोल रहा है वो जरा देखिए, लाइफ लाइक इन एवरी सेंस, क्रिएट स्टनली रियल यूआई यूएक्स, रियल यूआई यूएक्स डिजाइन। एडोब एक्सडी में आप क्या करते हैं, यूआई के साथ साथ यूएक्स का भी फील लाते हैं। यानी कि कल को अगर आप फोटोशॉप में डिजाइन बनाते हैं तो आप सिर्फ एक यूआई बनाएंगे, यानी कि काइंड ऑफ इमेज बनाएंगे जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि कल को वेबसाइट डेवलप होने के बाद कैसी लगेगी। बट एडोब एक्सडी के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि कलर चेंज होना, थोड़ा बहुत एनिमेशन होना, एक पेज पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना, यानी एक एक्सपीरियंस बकायदा डेवलपमेंट से पहले ही आपको एक एक्सपीरियंस करा देगा कि आपकी वेबसाइट में किस तरह की काइंड ऑफ एक्टिविटी चलेगी। ऑब्वियसली डिजाइनिंग टूल है, इसको डेवलपमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट पूरा प्रोसेस होने से पहले ही अगर आपको ये फील आ जाए कि कल को आपकी वेबसाइट में किस तरीके से वर्किंग होगी या कैसा एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको उसमें से कुछ फेरबदल करनी है तो डेवलपमेंट से पहले ही हो जाएगा। इसलिए एडोब एक्सडी की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाती है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं करियर वाइज, तो आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री में अगर डिजाइनिंग के तौर पे बात करूं तो सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी बनती है यूआई और यूएक्स के तौर पे, एंड डेफिनेटली इसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है। बस फर्क इतना होता है कि ये जो चीज है या ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आपको ना केवल डिजाइन बनानी पड़ेगी बल्कि हर वो चीज आपको डेवलपमेंट से पहले करनी होती है जो कि आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा कर सके। इसलिए इस तरह की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद चेंजेस करना या एक अच्छा खासा समय बर्बाद करने के बाद पता चलना कि चीजें अच्छी नहीं बनी है, बेटर है कि स्टार्ट करने से पहले ही आपको वो सारा एक्सपीरियंस हो जाए। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बन गई है आज की डेट में। अब ऑब्वियसली ये आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब कुछ डिटेल में बात करेंगे हम इस पूरी सीरीज के अंदर। और नो डाउट एडोब एक्सडी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा, क्योंकि आज एक शॉर्ट वीडियो बनाना था, यानी कि एक लेमैन की लैंग्वेज बताना, लेकिन इससे बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में यूआई और यूएक्स को थोड़ा टेक्निकली भी थोड़ा समझेंगे। क्यों? क्योंकि यूआई तो चलो एक डिजाइन हो गई, सिंपल से एक लेआउट टाइप डिजाइन हो गई, बट यूएक्स में आप डिजाइन की बात नहीं करते, सिर्फ आप यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। और ना केवल यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च भी आपको ही करनी है। आप सोचो क्लाइंट जो दे रहा है वही सफिशिएंट है, नहीं। अगर अच्छी आईटी कंपनी में काम होगा, एक एमएनसी में काम होगा, तो रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड वाया फ्रेम जो टेक्निकल वर्ड है, मैं बाद में जरूर बात करूंगा इससे रिलेटेड, तो रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी, वाया फ्रेम्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, एक एक पैनल का एक फील या फिर उसमें कोई कमी है या नहीं है, उसको और बेटर कैसे बनाना है, वो सारा कुछ पार्ट इसके अंदर आएगा। एंड देन फिर जाके कहीं ये डिजाइन बनेगी, और वो डिजाइन बनने के बाद कुछ ऐसे एनिमेशन जो एडोब एक्सडी के थ्रू हम लगाएंगे जिससे अगले को ये फील आएगा कि वेबसाइट में वर्किंग किस तरीके से होगी या फिर एप्लीकेशन में वर्किंग किस तरीके से होगी। अगर कोई इमेज है और वो मूविंग इमेजेस है तो ये सारी मूविंग इमेजेस भी हम एडोब एक्सडी के थ्रू बना सकते हैं बिफोर द डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट बनने से पहले कंप्लीट आइडिया आपको लग जाएगा कि वेबसाइट कल को दिखेगी कैसी, रनिंग कैसी होगी और एक्सपीरियंस कैसा कराएगी। तो ये है एक्चुअल में एडवांटेज ऑफ द एडोब एक्सडी। तो वो सब करने से पहले, टेक्निकल या फिर टूल समझने से पहले ये समझ लेंगे कि यूआई और यूएक्स में क्या क्या टर्म्स आती है, ताकि हम इस फील्ड में रियल मायने में वर्किंग कर सकें, ना केवल सिर्फ टूल समझ के उसमें वर्किंग करनी हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एक स्मॉल इंट्रोडक्शन यूआई एंड यूएक्स। सो इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूआई क्या है और यूएक्स क्या है। डेफिनेटली कई सारे और वीडियोस आएंगे इसके रिलेटेड, तो जुड़े रहिए।
बने रहिए और फिर बात करेंगे एक्चुअल में UI UX क्या है और डिटेल में जानेंगे कि Adobe XD हमारी इसमें किस तरीके से हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।